बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल के नाम से मशहूर रवीना टंडन को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइनों में से एक रवीना की खूबसूरती इस उम्र में भी कम नहीं हुई। आज भी वो बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं और आज भी लोग उनके उतने ही दीवाने हैं जितने एक समय पर हुआ करते थे। बॉलीवुड में रवीना को कई साल हो चुके हैं। रवीना एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के साथ साथ मॉडल और प्रोड्यूसर भी हैं। आज भी लोगों के जहन में रवीना का उतना ही क्रेज है जितना कि पहले के समय में हुआ करता था। रवीना अपनी फिल्मों को लेकर जितनी सुर्खियों में रहती थीं, उतने ही अक्षय के साथ उनके अफेयर के भी चर्चे रहे। इस वीडियो में हम रवीना टंडन से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जानेंगे जो कोई नहीं जानता और साथ ही उनकी अनसुनी कहानी पर भी चर्चा करेंगे। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता रवि टंडन हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्माता थे। उनकी मां का नाम वीना टंडन था। उनका एक भाई है राजीव टंडन, जो भी एक फिल्म अभिनेता है। रवीना टंडन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमुनाबाई नर्सरी स्कूल जूहू से की थी। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई मीठीबाई कॉलेज से की थी। रवीना को उनकी पहली फिल्म उनके कॉलेज के दिनों में ही ऑफर हो गई थी। रवीना टंडन ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में आई फिल्म पत्थर के फूल से की थी और यह फिल्म काफी सुपरहिट रही थी। इस फिल्म के लिए उन्हें लक्स न्यू फिल्म ऑफ द ईयर फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वो अपने कॉलेज के दिनों में थी तभी उन्हें यह फिल्म ऑफर हुई थी और उन्होंने यह फिल्म की और इसके बाद यह फिल्म काफी हिट हो गई, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में अपना कैरियर बनाना ही उचित समझा। 1994 में अक्षय कुमार के साथ आई मोहरा फिल्म की वजह से रवीना टंडन काफी मशहूर हो गई थी और रातों रात वह एक सुपर एक्ट्रेस बन गई और इसी फिल्म की वजह से उन्हें मस्त मस्त गर्ल का नाम भी मिला। 1994 में रवीना टंडन ने एक साथ 3 सुपरहिट फिल्में दी। अक्षय के साथ मोहरा, अजय देवगन के साथ दिलवाले और सलमान और आमिर के साथ अंदाज अपना अपना। इन सुपरहिट फिल्मों की वजह से रवीना टंडन बहुत ही कम समय में मशहूर एक्ट्रेस बन गईं। तीनों फिल्मों को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि उन्होंने हर फिल्मों में जो अभिनय किया उसमें वह एक से बढ़कर एक किरदार निभाया। साल 1995 में फिल्म जमाना दीवाना में सिल्वर स्क्रीन पर शाहरुख के संग नजर आई थी, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को उतनी पसंद नहीं आई, जिसके चलते यह फिल्म फ्लॉप हो गई और इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। हालांकि बाद में उन्होंने किसी कारण से हिंदी फिल्मों से एक ब्रेक भी लिया था और कई फिल्मों के प्रस्ताव भी ठुकराए, जो फिल्में बाद में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 96 में एक बार फिर खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में नजर आई थी। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इसके बाद वह सनी देओल के संग फिल्म जिद्दी में नजर आई। यह एक्शन रोमांस बेस्ड फिल्म थी जो कि बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में रवीना ने काफी बेहतरीन भूमिका अदा की। वो अपनी हिंदी सिनेमा कैरियर में पहली बार फिल्म 10 में खलनायिका का किरदार निभाने वाली थी, लेकिन निर्देशक की मौत होने के बाद यह फिल्म की शूटिंग कभी पूरी ही नहीं हो सकी। रवीना ने अपनी फिल्मी कैरियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और कई ऐसी फिल्में उन्होंने ठुकराई जो बाद में चलकर बहुत बड़ी हिट साबित हुई, जिसका अफसोस भी शायद उन्हें रहा। अगर रवीना उन फिल्मों में अभिनय करती, शायद वो उस दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती। साल 1998 में उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई। आखिरी रिलीज मेगा स्टार अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ थी। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी दूसरी हिट फिल्म थी। फिल्म कुछ कुछ होता है में काजोल का रोल पहले उन्हें ही ऑफर किया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। बाद में यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इसी साल वह फिल्म घरवाली बाहर वाली में नजर आई। इस फिल्म में अनिल कपूर और रवीना टंडन मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसतन व्यापार किया और इसी साल विनाशक, परदेसी बाबू, आंटी नंबर 1 में भी वो नजर आई, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनमें मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिद्दी, लाडला जैसी सुपरहिट फिल्में साबित रहीं। फिल्म दमन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोविंदा के साथ भी उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। रवीना छोटे पर्दे पर इसी का नाम जिंदगी को भी होस्ट कर चुकी हैं।
उनकी अगर कुछ खास फिल्मों की बात की जाए तो अंदाज अपना अपना, पत्थर के फूल, दिलवाले, जिद्दी, लाडला, दमन, मोहरा, अक्स, घरवाली बाहर वाली, दूल्हे राजा, राजा जी और अखियों से गोली मारी जैसी फिल्में शामिल रहीं। एक समय रवीना टंडन संजय दत्त के लिए पागल हुआ करती थीं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। रवीना टंडन और अक्षय कुमार के अफेयर की खबरें भी खूब सुनी जाती थीं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दोनों का सिर्फ अफेयर नहीं था, बल्कि दोनों सगाई कर चुके थे। कहा जाता है कि इन दोनों के प्यार की शुरुआत साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म मोहरा की शूटिंग के दौरान हुई थी। यह फिल्म तो सुपरहिट रही और इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी खूब पसंद किया गया। एक साथ कई मौकों पर हाथ थामे देखा गया, यहाँ तक कि ऐसी भी खबरें आने लगी कि ये दोनों किसी भी वक्त शादी कर सकते हैं। कहा जाता है कि रवीना ने एक वक्त पर फिल्म साइन करना बंद कर दिया था। रवीना के इस कदम के पीछे भी अक्षय कुमार को बताया जाता है। कहा जाता है कि अक्षय चाहते थे कि वह सिर्फ हाउसवाइफ बनकर रहें। रवीना ने कहा था कि अक्षय चाहते थे कि फिल्म का आखिरी शूट खत्म करते ही वो उनसे शादी कर लेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान रवीना ने यह भी कहा था कि अक्षय और उन्होंने मंदिर में जाकर चुपके से सगाई भी कर ली थी। रवीना टंडन के अनुसार अक्षय को इस बात का डर था कि अगर सगाई की खबरें सामने आईं तो उनके करियर पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन बाद में यह खबरें आने लगी कि अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी को भी डेट कर रहे हैं। अक्षय कुमार उस समय कई एक्ट्रेस के साथ सुर्खियों में थे। उनके चर्चे रेखा के साथ भी आम हो गए थे, जिस वजह से रवीना ने अक्षय से रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद रवीना ने अनिल थड़ानी से शादी कर ली। अनिल थड़ानी की रवीना दूसरी पत्नी है। इन दोनों ने राजस्थान में 22 फरवरी 2004 को शादी कर ली थी और शादी से पहले ही रवीना टंडन ने 2 बेटियों को गोद ले रखा था, जिनका नाम पूजा और छाया है। शादी के बाद रवीना और अनिल के 2 बच्चे हुए, रसा और रणवीर। रवीना टंडन ने कई हिट फिल्में ठुकराई और एक्टिंग में दिलचस्पी लेना कम कर दिया। उन्होंने कुछ कुछ होता है, गुप्त, दिल तो पागल है जैसी फिल्में करने से मना कर दिया था। रवीना 8 जैसी फिल्मों में भी नजर आईं, जो कि उनके कैरियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने शूल, बुलंदी, अक्स जैसी फिल्में की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। कुछ समय तक फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद रवीना दोबारा एक्टिंग की तरफ मुड़ी और गोविंदा और महिमा चौधरी के साथ उनकी आखिरी फिल्म सैंडविच थी, जो 2006 में रिलीज हुई थी। मगर यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई और फिल्म के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। लेकिन 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बम्बई वेलवेट में उन्होंने काम किया, लेकिन यह फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद उन्होंने फिल्म मात्र में काम किया और एक माँ का किरदार निभाया, जो माँ अपनी बेटी का बदला लेती है। उनके इस किरदार की काफी तारीफ हुई और लोगों ने उनकी खूब सराहना की। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक अभिनेत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने फिल्म केजीएफ देखी और उन्हें वह फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने ठान लिया कि इसके अगले पार्ट का हिस्सा वो बनकर रहेंगी और वो केजीएफ के सेकंड पार्ट में नजर आईं और उनके दमदार अभिनय ने सबका दिल जीत लिया। रवीना टंडन एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ प्रोड्यूसर और मॉडल भी है और वो आज भी बॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम है।